अब तक तुम मुक्त भक्त होते, अब तक तुम मुक्त भक्त होते, देखो कितने दिन बीत गए, देखो कितने दिन बीत गए, खेलते और खाते सोते, देखो कितने दिन बीत गए, खेलते और खाते सोते, देखो कितने दिन बीत गए। यह दुर्लभ मानव तन पाकर, प्रभु के प्रेमी न हुए आकर। यह दुर्लभ मानव तन पाकर, प्रभु के प्रेमी न हुए आकर। तब तो फिर व्यर्थ समय खोते, तब तो फिर व्यर्थ समय खोते, देखो कितने दिन बीत गए, कितनी असार चिंताओं का, नितराग द्वेष में भावों का, कितनी असार चिंताओं का, नितराग द्वेष में भावों का। अति दुखद भार ढोते ढोते, अति दुखद भार ढोते ढोते, देखो कितने दिन बीत गए, देखो कितने दिन बीत गए। कंचन कामिनी आकाया में अब, कंचन कमिनी आकाया में अब, मुग्ध न होना माया में। कंचन कामिनी आकाया में, अब मुग्ध न होना माया में। ऐ पथिक यहाँ हंसते रोते, ऐ पथिक यहाँ हंसते रोते, देखो कितने दिन बीत गए, देखो कितने दिन बीत गए। वाह, अच्छी चेतावनी है। अब तक तुम मुक्त भक्त होते, संदेश है सदगुरु का ही मानिए, क्योंकि कह रहे हैं कि अब तक तो तुम मुक्त भक्त हो गए होते। जब से मनुष्य शरीर मिला है, यदि इस राह पर सदगुरु के बताए राह पर चलते सही ढंग से, तो अब तक तुम मुक्त भक्त हो गए होते। देखो कितने दिन बीत गए, देख लो कितने दिन व्यतीत हो गए। कितने दिन का मतलब, यह जीव प्रथम सृष्टि काल से इस संसार में आया है, पता नहीं कितनी बार मनुष्य जीवन मिला होगा, लेकिन वह ठीक से साधना सत्संग नहीं किया, ध्यान नहीं किया, सदगुरु की तरफ नहीं चला। यही कारण है कि आज भी वो है वह इस सृष्टि में, इस काल के देश में। उसी बात को लेकर कहते हैं अब तक तुम मुक्त भक्त होते, कि अब तक तो तुम मुक्त भक्त अर्थात जिसने जो जीवन मुक्त हो चुका है, जिसने अपने नाम और उस नाम का अनुभव प्राप्त कर लिया, तो मुक्त भक्त होता है। मैंने जब ये काल के जाल में है तब तक बंधन में है, परतंत्र है, लेकिन जब अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा तो स्वतंत्र हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। उसी बात को कह रहे हैं, तुलसी ने कहा ना कि मनुष्य तन पाना प्रारब्ध के अनुसार है, लेकिन मनुष्य होना हमें अपने कर्मों के द्वारा बनना पड़ता है। मनुष्य शरीर पाने से कोई मनुष्य नहीं हो जाता,
बल्कि वैसा कर्म करने से हम मनुष्य बनते हैं। मनुष्य का मतलब है मनुष्यता आ जानी चाहिए। मनुष्यता का मतलब है जिसमें सत्य, अहिंसा, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अप्रमाद, शील, क्षमा, दया, संतोष, निरहंकारिता, निष्कामता, ये सब गुण आ जाए तो मनुष्य हो जाए। यही 16 श्रृंगार भी कहा गया है जीव के लिए। तो इसलिए कहते हैं कि अब तक तुम मुक्त भक्त होते, कि अब तक तुम मुक्त हो गए होते, अपने देश चले गए होते। देखो कितने दिन बीत गए। अब कल्पना कर लीजिए कितना दिन बीत गया। खेलते और खाते सोते, देखो कितना खेलते खाते सोते। हर जीवन में, हर योनि में तो यही करना है, खेलना है, खाना है, सोना है, यही काम करना है ना। और मनुष्य योनि पाकर केवल इतने में ही हम व्यस्त रहे तो कहाँ तक अच्छा है। इसलिए कह रहे हैं कि खेलते और खाते सोते, देखो कितने दिन बीत गए। कितना दिन व्यतीत हो गया, उस अपने परमात्मा से अलग हुए, अपने प्रीतम से अलग हुए। यह दुर्लभ मानव तन पाकर, प्रभु के प्रेमी न हुए आकर। कह रहे हैं कि यह दुर्लभ तन मिला है मनुष्य ने। तुलसी ने भी कहा, बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ताहि न पाए सुरलोक सुधार। करें यह बड़ी भाग से तो मनुष्य शरीर मिलता है। बड़ी भाग मानुष तुमको, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ, सभी ग्रंथ यही कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर पाना देवताओं को भी दुर्लभ है। और साथ में कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन का घर और मोक्ष का दरवाज़ा मिला हुआ, जिसमें से होकर हम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। हम आवागमन के बंधन से छूट सकते हैं। इसलिए कहा, यह दुर्लभ मानव तन पाकर प्रभु के प्रेमी न हुआ कर। तुम यहाँ प्रभु अर्थात सदगुरु के प्रेमी नहीं बन पाए, तब तो फिर व्यर्थ समय खोते। तब कह रहे हैं कि तब तो तुम्हारा जो ये जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, ये व्यर्थ ही चला जाएगा। ये समय व्यर्थ ही खो रहे। देखो कितना आज से व्यर्थ खोते खोते कितना दिन बीत गया। ऐसा हो गया, कितनी सृष्टियाँ बीत गई, कितनी युग बीत गए हैं, ऐसा हुआ। इसके बाद भी अभी हम उसी मार्ग पर हैं, उसी पुराने धैर्य पर हैं। कितनी असार चिंताओं का, नित राग द्वेषमय भावों का। कितनी असार चिंताएं हैं, जिस चिंताओं में कोई सार न हो, निरर्थक चिंता हो। इसलिए कह रहे हैं कितनी असार चिंताओं का, नित राग द्वेषमय भावों का। साथ ही राग और द्वेष हमेशा बना। राग का रूप है काम और द्वेष का स्वरूप है क्रोध। तो इस काम और क्रोध अर्थात जो विषय खड़ विकार है, उन्हीं के चक्कर में, है ना, उन्हीं की चिंता, उन्हीं का चक्कर, उसी के पीछे दौड़ना, बस यही तो होते आ रहा है। अति दुखद भार ढोते ढोते, देखो कितने दिन बीते। और यह भार जो विकारों का है, जिसके वशीभूत होकर हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, दुख भोगते हैं। इसलिए करें कि अति दुखद भार ढोते, यह अति दुखद भार है, जिसको ढोते ढोते कितने दिन बीत गए। कितने दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। आगे कहते हैं, कंचन कामनी या काया में, अब मुग्ध न होना माया में। अब आगे संदेश दे रहे हैं कि इस कंचन और कामनी, दो चीज़ें। कबीर साहब ने कहा कि सभी चीज़ों से अलग होते होते आ जाते हैं तो भी एक कंचन मतलब धन, मतलब सोना, दूसरा है कामनी मतलब स्त्री। यह दो घाटी बहुत ही दुर्गम है, इसको पार कर पाना महाकठिन है।
एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी दो। यह दोनों दुर्गम घाटियाँ हैं जिससे छूट पाना महाकठिन है, लेकिन यदि सद्गुरु कृपा हो जाए और तो छोड़ भी जाता है। ऐसा ही तो कंचन कामनी या काया, या ये शरीर भी माया का ही है। इसी के कारण, इंद्रियों के कारण, ये जो है पंच ज्ञान इंद्रियों के कारण हम राग द्वेष में फंस जाते हैं, हम विकारों के वशीभूत हो जाते हैं। ऐसा ही हो जाता है। लेकिन यदि हम इस मार्ग पर चलते हैं तो यही पंच इंद्रियाँ हमारा साथ देती हैं, फिर उस सत्य का अनुभव करते हुए यही हमें आगे तक ले जाती है। ठीक ऐसा ही है। कंचन कामनी या काया में अब मुग्ध न होना माया में। इस कंचन कामनी काया अर्थात शरीर के प्रति अब मुग्ध मत हो जाना। सबका अपना अस्तित्व है, समय से और धर्मानुकूल, है ना। समय से और धर्मानुकूल सब करना है, लेकिन उसमें अनासक्ति ले आना है। यदि अनासक्ति ले आना है और होश रखना है, होश रखने का मतलब कि अपने को अपने में अवस्थित रखना है। आत्मसंस्थ होकर यदि हम कोई काम करेंगे तो फिर अच्छा रहेगा, अनासक्ति रहेगी। यही चीज़ें होती हैं। किसी को अनासक्त भाव से बुद्ध ने भी कहा कि सब कुछ करो लेकिन होश रखो। होश यदि है तो गलती नहीं होगी, जो भी होगा धर्मानुकूल नैतिक सबके अनुसार ही होगा। जो नैतिक है सामाजिक स्तर पर सत्य है, कानूनी स्तर पर सत्य है, धर्मानुकूल है, ये कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं। आगे कहते हैं, ऐ पथिक यहाँ हंसते रोते देखो कितने जरूरी है। और इन्हीं झंझावतों के कारण यहाँ पर आए और कभी थोड़ा सा सुख मिल जाता है, फिर तमाम दुख मिलता है। यही तो होता है, थोड़ा सुख मिलता है लेकिन दुख मिलता है, लेकिन वह सुख जो मिलता है वह दुख का ही रूपांतर होता है। बस हमें प्रिय है तो सुख प्रदान करता है, यदि वही चीज़ अप्रिय हो जाए फिर दुख प्रदान करता है। यही तो इस जगत का सिद्धांत।